हेलो नमस्ते, माय नेम इज निधि नागोरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मूड जो है वीडियो का वो बहुत ही रिलैक्स्ड है बिकॉज टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि मुझे काफी ज्यादा इफेक्ट करता है एंड दैट्स व्हाई ये मैंने इस वीडियो के बारे में बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू शूट इट एंड पुट इट टुगेदर एंड दैट टॉपिक इज अटेम्प्ट्स एंड द डिस्कशन अराउंड अटेम्प्ट्स इन सीए। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे अटेम्प्ट्स की क्या स्टोरी रही है, क्या नहीं रहा है एक्सेट्रा, देन प्लीज स्टिक अराउंड। ओके तो हाल फिलहाल में जब से मैंने वीडियोस बनाना चालू किया है, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जब से वीडियोस बनाना चालू किया है, जब से मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका सीए में अटेम्प्ट क्या था। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने ही नहीं वाली। ये सवाल इतना बढ़ गया है इन द लास्ट फ्यू डेज दैट इट्स रियली लाइक इट स्टार्टेड हर्टिंग मी, और मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल मुझे एंटरटेन करना चाहिए। तो मैं आज आपको ये वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माई अटेम्प्ट्स बिकॉज आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग लाइक अटेम्प्ट्स यू पुल द वैल्यू ऑफ सीए डाउन। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरा करियर तो हो गया टाइप्स, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड। मैंने इंडिया में 2 ही साल काम किया है, सीए मेरा खत्म हुआ उसके बाद। आई एम नॉट गोना लाई, इंडिया में डेफिनेटली अटेम्प्ट्स वाज अ कॉन्वर्सेशन। हर इंटरव्यू में पूछा जाता था भाई कितने अटेम्प्ट में, क्या कौन सा लेवल किस अटेम्प्ट में हुआ एक्सेट्रा। लेकिन मुझे नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा मिला के अब 5 साल होने वाले हैं। इन 5 सालों में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने लोगों ने पूछा है कि मेरा अटेम्प्ट क्या है, तो मेरा आंसर होगा अंडा, बड़ा वाला अंडा। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या अटेम्प्ट्स है नहीं है। और मैंने बहुत कंट्रीज में काम किया है, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए रिक्रूट किया है, मैंने अपने खुद के एम्प्लॉयर के लिए रिक्रूट किया है। मैंने खुद किसी इंटरव्यू में किसी को पूछते भी नहीं देखा कि भाई तुम्हारा अटेम्प्ट क्या है, भले उसने ACCA किया हो, भले उसने CPA किया हो, भले उसने CA किया हो। हमने किसी से नहीं पूछा कि उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। तो मुझे नहीं समझ आता है कि ये कॉन्वर्सेशन अटेम्प्ट्स के बारे में क्यों होती है। और इससे पहले कि आपको ये लगे कि सिर्फ एम्प्लॉयर्स पूछते हैं कि अटेम्प्ट्स क्या है, आप बिल्कुल गलत हो। मुझे इन द लास्ट फ्यू डेज मुझे जो लोग पूछ रहे हैं कि आपका अटेम्प्ट क्या है, मोस्ट ऑफ देम 99% ऑफ देम आर CA स्टूडेंट्स। CA स्टूडेंट्स themselves आर आस्किंग कि मैम आपका अटेम्प्ट क्या है, निधि आपका अटेम्प्ट क्या है। तो जब आप एक स्टूडेंट हो के अभी तक आप दूसरों से पूछ रहे हो कि आपका अटेम्प्ट क्या है, फिर आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि अटेम्प्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन तो आप भी कर रहे हो। तो अगर हमें ये जो कॉन्वर्सेशन है अटेम्प्ट्स का, अगर हमें हटाना है ना, तो हमें कलेक्टिवली, whether it's the student body, whether it's the member body, हमें कलेक्टिवली कहना पड़ेगा कि हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे दिखता नहीं है होते हुए, मैं तो चीख चीख के अपने इंस्टाग्राम पे बोल चुकी हूँ कि मैं नहीं बताने वाली मेरे कितने अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मुझे हर दिन 2 या 3 लोग मैसेज करेंगे, या मुझे यूट्यूब पे लोग कमेंट्स में चले जाते हैं, या लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं कि निधि आपका अटेम्प्ट क्या है। थिंक ऑफ एनी फेमस CA दैट यू नो एंड लेट्स लुक एट लाइक आवर बोर्ड। हमारी जो बोर्ड है ICAI की, वो देखते हैं। और जो भी आप फेमस CAs हैं, कोई भी फेमस CA जिनके बारे में आप जानते हो, जिनके बारे में नाम सुना है, जैसे मैंने दिव्या सुरेंद्रन का नाम सुना था, लेट्स लुक एट दोज पीपल फॉर एग्जाम्पल। आपने सोच लिया, टेक 10 seconds, think about all the board members that you know of and think about all the famous CAs that you know of। अगर आपने सोच लिया हो तो नाउ आई एम गोना आस्क यू, उनका कितने अटेम्प्ट में CA हुआ है, मुझे बताओ। मुझे बताओ कहाँ पे है ये इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे ICAI का जो बोर्ड है उसमें इतने अटेम्प्ट्स में CA हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि जो फेमस CAs है उनका इतने अटेम्प्ट में CA हुआ है। और क्यों नहीं है ये इन्फॉर्मेशन? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैटर ही नहीं करती। ये मैटर ही नहीं करता कि आपका CA किस अटेम्प्ट में हुआ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि एक CA और एक CA इंटर में भी डिफरेंस है, बट आई थिंक दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट एंड आई टॉक अबाउट हाउ आई हैव सीन CA इंटर्स फेयर हियर इन कैनेडा और इन द US। बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट अटेम्प्ट्स। मैं कितने सारे CAs को जानती हूँ जो यहाँ पर है, कनाडा में है। एक बार भी जिन्होंने, मैंने इतने सारे लोगों को हेल्प किया, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा तुम्हारा अटेम्प्ट क्या है। स्टॉप डिस्कसिंग अटेम्प्ट्स एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि मैं अटेम्प्ट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाली। आपको जो सोचना है आपको सोचना है। मेरे 30 अटेम्प्ट्स थे, आप 30 अटेम्प्ट सोचो। आपको जो सोचना है आप सोचो। मैं नहीं बताने वाली कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे, और मैं इस डिस्कशन को कभी एनकरेज नहीं करूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। क्या हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट से हमारा करियर हैम्पर हो सकता है, हमारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैम्पर हो सकते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू लाई, द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया, जब आप इंडिया में काम कर रहे हो, स्पेसिफिकली ओनली इन इंडिया, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल मैटर। मुझे पता है एम्प्लॉयज पूछते हैं, मुझसे भी पूछा गया था, मुझे पता है मेरे दोस्तों से भी पूछा गया था।
So the first few years, या the first job या the second job, yes your attempts will matter. उसके बाद सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट इतना ही दूर लेके जा सकता है, इतनी ही दूर नैया पार करा सकते हैं आपकी, उसके बाद सब कुछ आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. सो इट डजेंट मैटर कि आपने किस अटेम्प्ट में सीए किया हो, आपने 30th अटेम्प्ट में किया है, आपने 20th अटेम्प्ट में किया है, एज लॉन्ग एज आप काम सही से कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एज लॉन्ग एज आप अपने नॉलेज को यूज कर सकते हो. और एक और चीज, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सीए है ना, प्लीज सुन लो भाई, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट हो या तुम थर्ड अटेम्प्ट हो, एंड में तुम सीए ही हो. मतलब ये तो वही बात हो गई ना, जैसे जो फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, जब फ्लाइट से एग्जिट करते हैं, लोग धक्का मुक्की करते हैं पहले चढ़ने के लिए, पहले उतरने के लिए. भाई फ्लाइट तो सबको एक ही समय पे एक ही जगह लेके जाएगी, तो ये वही वाली बात हो गई. फिर किस लिए लोग पता नहीं चीख चिल्ला के फाड़ के अपना गला कहते रहते हैं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हूँ. सो आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड. प्लीज मुझे बताओ फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों लिखा जाता है, क्यों बातचीत की जाती है. अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप क्यों पूछते हो लोगों से अटेम्प्ट्स, क्या मिल जाएगा आपको पूछ के. अगर आप एक मेंबर हो सीए के तो मुझे ये बताओ क्यों पूछते हो आप अटेम्प्ट्स. एंड इफ आई एम एन एम्प्लॉयर, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जिसके एक से ज्यादा अटेम्प्ट है उसको हायर करना बेटर है, क्योंकि उसने सेम चीज 2 बार पढ़ी है, उसको हर चीज के बारे में डबल इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है. अगर उसने 3 अटेम्प्ट में किया, उसने उस चीज को 3 बार पढ़ा है. और हम सब जानते हैं ना सीए कितना डेस्टिनी का खेल है, हम सब जानते हैं. तो उसकी डेस्टिनी नहीं थी, उसका लक नहीं था, इसलिए उसका नहीं हुआ, वरना उसने सेम चीज को 3 बार पढ़ा है इन डेप्थ. अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले को है. तो फिर पता नहीं लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि अरे यार 2 अटेम्प्ट के ऊपर जो है हमारा तो करियर ही नहीं होगा, हमारा तो यही नहीं होगा, हमारा तो वही नहीं होगा. तो इन शॉर्ट, अटेम्प्ट्स मैटर इन योर फर्स्ट जॉब ओनली इन इंडिया, मे बी द फर्स्ट और द सेकंड जॉब. सो मे बी द फर्स्ट फ्यू years, yes your attempts will matter. Beyond there nobody cares. किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके अटेम्प्ट से. इंडिया के बाहर तो भाई फर्स्ट जॉब में भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई केयर नहीं करता आपकी अटेम्प्ट कितनी थी, क्या थी. उनको क्या मतलब है कि आपने सीखा क्या उस कोर्स में. आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए सब ठीक है, लेकिन आपको एप्लीकेशन कोई नहीं आता उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो क्या फायदा, तो आपको कोई जॉब नहीं देगा. तो उनके लिए ये मैटर करता है कि आपने सीखा क्या, आपकी लर्निंग क्या रही, आपका नॉलेज क्या है. एजुकेशन तो सबके पास होता है, ट्रांसलेटिंग दैट एजुकेशन इनटू नॉलेज एंड यूजिंग इट फॉर अ बिजनेस, दैट्स व्हाट यू गेट हायर्ड फॉर. तो यहाँ पे तो कोई नहीं पूछने वाला कि आपका अटेम्प्ट क्या है, आपने किस अटेम्प्ट में किया, एटसेट्रा. सेकेंडली, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर 2 अटेम्प्ट से ऊपर हो गया या 3 अटेम्प्ट से ऊपर हो गया तो आपका करियर खत्म. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसे लोगों को बिल्कुल मत सुनो जो आपको डीमोरलाइज करे. जो भी इंसान आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करे, भले वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, कितना भी आपको पसंद क्यों ना हो, यू हैव टू स्टार्ट कटिंग देम ऑफ. मैं तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करती हूँ जो मुझसे पूछते हैं अटेम्प्ट क्या है. मेरे कितने सारे दोस्त खत्म हो गए. कॉमन क्वेश्चन, क्या अटेम्प्ट्स जो है, अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, वो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हैम्पर करता है? नॉट एट ऑल. मेरे कॉलीग्स हैं जिनका सीपीए 5 साल तक नहीं हुआ है, एंड सीपीए इज नॉट इवन लाइक इट डजंट इवन कम क्लोज टू द मेहनत दैट वी पुट इन सीए. जैसे उनका सीपीए हुआ, उन्हें प्रमोट करके, मैं पब्लिक अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ, मतलब बिग 4 टाइप, जैसे उनका सीपीए खत्म हुआ उन्हें प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया. लास्टली, इफ वी वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयर्स जो है वो अटेम्प्ट्स के बारे में बातचीत करना बंद करें, तो सबसे पहले आपको और मुझे अटेम्प्ट्स के बारे में बात करना बंद करना पड़ेगा. वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ मेंबर, we have to stop talking about attempts. ये अलग ही ऑब्सेशन हो गई है एक लोगों की. हमें इसके बारे में बातचीत करना बंद करना पड़ेगा. अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप एक ऑलरेडी एक सीए हो और अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितने अटेम्प्ट्स में पास किया है, यू हैव टू टेल देम कि मैं अटेम्प्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, बिकॉज ये मेरे फ्रेटर्निटी की रेपुटेशन को पुल डाउन करता है. और जो लोग पूछते हैं ना कि एम्प्लॉयर्स अटेम्प्ट्स क्यों पूछते हैं, एम्प्लॉयर्स अटेम्प्ट्स इसीलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप अटेम्प्ट्स का जवाब दोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन एक एक्सेप्टेबल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन एक एक्सेप्टेबल क्वेश्चन है इंडिया में. यहाँ पे आप पूछ भी नहीं सकते किसी से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करेगा, कोई ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा. ऐसे आलतू फालतू अटेम्प्ट्स वाले क्वेश्चन या कितने अटेम्प्ट में पास हुए या सीए हो कि सीए इंटर हो और ये सब ड्रामा, इसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है. ये सब चीजें होती है क्योंकि आप और मैं इसको बढ़ावा देते हैं. अगर आप नहीं बंद करना चाहते इस बारे में कोई बात नहीं. I just wanted to make a video and put my point forward in which I can clearly state why I refuse to talk about attempts. ये मेरे मदर इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन को पुल डाउन करता है, इसीलिए मैं अटेम्प्ट्स के बारे में कभी भी कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाली. पता नहीं ये दिमाग मुझे पहले क्यों नहीं आया, बट जब आया तभी मैंने ये डिसाइड किया कुछ महीने पहले कि मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दिस
बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोफेशन में अटेम्प्ट्स की कोई भी जगह है। ये जो डिस्कशन है अटेम्प्ट्स का, इसकी कोई भी जगह है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीए किसी, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है तो वो किसी दूसरे सीए से कम है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे, आई हैव कॉन्शियसली मेड द एफर्ट टू गेट सो मेनी पीपल हु आर नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट सीएज। इनफैक्ट आपको याद होगा रिसेंटली जिनको मैंने कवर किया था, 4 अटेम्प्ट्स के बाद उनका सीए हुआ और आज की डेट में उनका जॉब ऐसा है कि वो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं पूरा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्रॉब्ली गोइंग टू लिंक इट समवेयर अप हियर, बट आप जाओ मेरे चैनल पे भी आप देखोगे तो इतने सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब मैं अपने चैनल पे ये डिस्कशन भी नहीं करने वाली, मैं किसी के नाम के आगे नहीं लिखने वाली हूँ कि वो मल्टीपल अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है। मुझे लगता है वो बहुत कॉन्डेसेंडिंग है और इसीलिए मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकती। दैट्स इट यू गाइस फॉर दिस वीडियो। सॉरी ये वीडियो कुछ वीडियो से थोड़ा अलग हो गया। I just wanted to come forward and put my point on something that I think is very important. And I'm very sorry अगर आपको अच्छा न लगा हो तो I'm very sorry. लेकिन मैं बस अपना पॉइंट, अपना वक्तव्य आप सबके सामने रखना चाहती थी। अगले वीडियो से I'll go back to my regular being निधि नागौरी। लेकिन ये जो है ना, ये नो फिल्टर वीडियो था, तो आई होप कि आपको द रियल निधि को देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। कुछ भी इसमें मैंने, इस वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ मैंने लिखा नहीं, कुछ सोचा नहीं। इट्स जस्ट दैट इतने सारे लोग इन द लास्ट फ्यू डेज मुझसे पूछ रहे हैं अटेम्प्ट्स के बारे में, दैट आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई नीड टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस। सो आई होप कि आप या सीए हो या सीए इंटर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, मल्टीपल अटेम्प्ट हो, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, जो भी हो, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो एंड आई होप कि आप अटेम्प्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज अपने आप का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और सपने देखते रहिए। नमस्ते।